बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट को फिर से ललकारा गया है। किसने ललकारा है, क्यों ललकारा है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और अब क्योंकि वीडियो की बात हो रही है तो एक ऐसी वीडियो जो कि वायरल हुई और उसके वायरल होते ही बड़े बड़ों के पर्दे फाश हो गए। वो कौन लोग थे जिनके पर्दे फाश हुए, वो वीडियो किसकी थी, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जी इमरान खान साहब की डायरेक्ट जो कोशिशें हैं कि जी किसी तरह उनका सीन बन जाए, इमरान खान अपनी सेटिंग करने की कोशिश में हैं, लेकिन उनको ये कहा गया और उनके बारे में ये कहा गया कि जेल में से इमरान खान का ताबूत ही बाहर निकलेगा। ये क्यों कहा, किसने कहा, इस सब की डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हाँ, आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब के लिए एक और सरप्राइज़ तैयार है, और वो सरप्राइज़ क्या है, उसका ताल्लुक पुराने लाहौर से है। पुराने लाहौर से इमरान खान साहब की ज़िंदगी की कुछ पुरानी बातें मज़ीद सामने आने वाली हैं। वो क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात मैं एक पॉजिटिव नोट पर शुरू करना चाहती हूँ, और वो है एक वीडियो। अच्छा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वीडियो आपके भी कान खड़े हो जाते हैं, आपकी भी टेलियाँ खड़क जाती हैं कि हाय जी फिर से कोई बुशरा बीबी, कोई इमरान खान। नहीं, इस दफ़ा इट्स अ पॉजिटिव वीडियो। एक तरह से पॉजिटिव है और एक तरह से तो बहुत ही नेगेटिव है। मैं दोनों एस्पेक्ट्स आपके सामने रख देती हूँ। ये वीडियो जिसकी आप कुछ झलकियाँ स्क्रीन की साइड पर देख रहे हैं, ये हाफिज़ साहब की है, यानी आर्मी चीफ साहब की हैं। इससे पहले मैंने मुल्क के किसी भी आर्मी चीफ को इस तरह से इंटरैक्ट करते नहीं देखा। मैंने मुल्क के आर्मी चीफ को सियासत में इंटरफेयर करते हुए बिल्कुल देखा है। मैंने मुल्क के आर्मी चीफ को लोगों की शादियों पे जाते हुए बिल्कुल देखा है। मतलब बाजवा साहब तो असद उमर साहब के बेटे की शादी पर भी गए थे, बिल्कुल साथ बैठे थे दुल्हे के, और मतलब वो सोशलाइज़ करते थे और मैंने उनको सोशलाइज़ करते हुए देखा है। लाइक तस्वीरें आती थी बाकायदा तौर पर। लेकिन मैंने इससे पहले किसी अवामी तर्ज के ऊपर बात करते हुए आर्मी चीफ को नहीं देखा। लेकिन जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इस चीज़ को भी तोड़ा है। उन्होंने इसका भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। शुहदा की एक बच्ची है जिससे वो बात कर रहे हैं। ये क्यों वीडियो मेरे लिए ज़रूरी है या ये अहमियत रखती है कि इसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि इस वीडियो में आर्मी चीफ हैं और ज़ाहिर सी बात है जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं तो हर कोई उनसे डरता भी है, तो इस बारे में हमें वीडियो करनी चाहिए। नहीं, ये मैं वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ के हवाले से और इवन जनरल आसिम मुनीर साहब के भी हवाले से बहुत सी गलतफहमियाँ फैलाई गई। हर आर्मी चीफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन होती है तो लोग डर जाते हैं, क्या है आर्मी चीफ है, और उसको एक टेरर के तौर पे पेश करते हैं। ये वीडियो आर्मी चीफ का एक सॉफ्टवेयर इमेज दिखा रही है। आर्मी चीफ एक शोहदा की बेटी से बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो जो बेटी है, जो गुफ्तगू हो रही है उस वीडियो के अंदर, वो एक फार्मर फैमिली से है, एक किसान की बेटी है जिसका ताल्लुक खेती बाड़ी से है, और वो शिकायत कर रही है आर्मी चीफ को कि हमारी ज़मीनों पर पानी छोड़ दिया जाता है। इसके जवाब में आर्मी चीफ साहब उस वडेरे को ये पैगाम पहुंचाते हैं बच्ची के तबस्सुत से कि उसको जाके बता देना कि फिर पानी भेजा तो तुम्हारा पानी कहीं और पहुंच जाएगा। ये शिकायत एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक सियासतदान से बनती है, लेकिन इस वीडियो ने बड़े बड़े सियासतदानों का पोल खोल दिया, जो मंशूर में तो बड़ा कुछ लिखते हैं, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ देंगे, दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। और हर पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इससे मुबर्रा नहीं कर रही। ये काम उनके हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है सैलाब आए, तूफान आए, आंधी आए, जलजिला आए, बीमारियां फूट पड़े, कोविड हो जाए, यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर स्मॉग आ जाए, हर जगह पे आर्मी आएगी। चेयर लिफ्ट भी फंस जाए तो आर्मी आएगी। कहीं पर अगर चेयर लिफ्ट किसी दूर दराज इलाके में अगर कहीं अड़ जाए तो उसको भी बचाने के लिए आर्मी आएगी। कमांडोज आते हैं, उसको फौजी आते हैं बचाने के लिए। अब खेतों में पानी के मसले हल करने के लिए भी अगर एक आर्मी चीफ को शिकायत करनी पड़ेगी और आर्मी को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ेगा, तो ये भाई सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि भाईजान आप लोग क्या करते रहे इस मुल्क में जितनी भी हुकूमत मिली। अब इस टाइम पे ये रोना मत रोइएगा कि हमें 2 साल हुकूमत मिली, हमें 3 साल हुकूमत मिली, हमें 4 साल हुकूमत मिली। जितनी भी हुकूमत मिली आपको, जितने भी साल हुकूमत मिली, ये काम क्यों नहीं किए गए? पानी के मसाइल लोगों के क्यों नहीं सॉल्व किए गए? बच्ची का कसूर नहीं है कि उसने हाफिज साहब को शिकायत लगाई। बच्ची को पता था कि अगर वो हाफिज साहब को शिकायत लगाएगी तो यहीं से बात बनेगी, यहीं से दाद रसी होगी, यहीं से मसला हल होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सियासतदान क्यों नहीं अर्न करते? इनकी गर्दनों में क्यों सरिया आ जाता है जैसे इनका वक्त थोड़ा बेहतर चलता है, जैसे ये हुकूमत में आते हैं, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो तब इनको आवाम याद आना शुरू हो जाती है। और अब तो खैर वो भी तर्ज बदल गया, अब तो अपोजिशन में भी इनको आवाम नहीं याद आती।
तो मैं तो ये कहूँगी कि जनरल आसिम मुनीर साहब की इस वीडियो को देख करके जहाँ पर मुझे ये बिल्कुल एहसास हुआ कि इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, और उनके बारे में जो बातें पीटीआई फैलाती है वो बिल्कुल उससे एक मुख्तलिफ है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी एक तो इसमें सामने आई, और दूसरी चीज़ उनकी इस वीडियो ने, वैसे तो हाफिज़ साहब ने डंडा पकड़ा ही हुआ है कि हर एक को वो डंडा कर रहे हैं, हर एक के ऊपर वो स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और साबित हुई कि हमारे सियासतदानों ने इतना काम भी नहीं किया। मतलब एक बच्ची को ठेकेदार पानी फेंक फेंक के, एक्स्ट्रा पानी उसकी ज़मीन में फेंक फेंक के उसकी ज़मीन को, उसकी फसल को बर्बाद कर रहा है, जो कि उसका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है, उनका घर उससे चलता है। उस चीज़ के लिए भी अगर हाफिज़ साहब को कहना पड़ेगा तो फिर इन सियासतदानों को अपने गिरेबानों में मुंह डाल के देखना चाहिए और सोचना चाहिए, राइट। एनीवेज जी, तो ये मेरे लिए एक बड़ी पॉजिटिव वीडियो थी कि कहीं पे कोई तो उम्मीद है, और ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन एंड ही हैज़, आर्मी चीफ हैज़ दिस स्टेमिना टू लिसन टू दिस। वरना आपको पता है ना, जिस तरह वज़ीर आज़मों का प्रोटोकॉल होता है ना, जिस तरह सियासतदानों का प्रोटोकॉल होता है कि ठक ठक यहाँ पर जी इतलात की लोग आपके चल रहे हैं, यहाँ पर जी आपका पर्सनल फोटोग्राफर चल रहा है, यहाँ पर आपके जी डॉक्टर चल रहे हैं, यहाँ पर आपके जी सेक्रेटरी चल रहे हैं, उसी तरह आर्मी चीफ के भी आसपास बहुत लोग चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो बच्ची आर्मी चीफ को बता रही थी, फिर आर्मी चीफ ने आगे अपने लोगों को बताया कि देखें, बच्ची शेयर किया कि बच्ची मुझसे ये कह रही है और मैंने ये पैगाम पहुँचा दिया है, विच मीन्स कि द मैटर शुड बी सॉल्व्ड। ऐसे काम सियासतदानों को करने चाहिए। फिर हम कहते हैं कि जी आर्मी क्यों इंटरफेयर करती है, क्योंकि लोगों को एतमाद उन्हीं पर है। सो जनरल आसिम मुनीर साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, सही बात है। अच्छा जी, आगे आ जाइए। मज़ाहिर अली लखवी साहब ने ललकारा है, उनका जो मच है ना वो अभी दब नहीं रहा। उनको जो मच पड़ा हुआ है ना कि जी मैं अब हीरो बनना है, मैंने हीरो बनना है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि अगर ज़रा सी भी अंडरस्टैंडिंग होती मामलात की संगीनी की और इल्ज़ामात की संगीनी की तो वो इस्तीफ़ा देते, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी ठान ली कि नहीं 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 नहीं, मैंने तो इज्जत से जाना ही नहीं है, जितनी मेरे थू थू हो गई मेरे पे, अब मैंने उससे एक कदम आगे ही करवानी है। सो भाईजान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक आया कि भाई मेरा केस लगाएं, मेरी दरख्वास्त लगाएं बेसिकली, और मैं जितने भी एतराज़ात मैंने किए हैं, जजेस पर किए हैं, उनके बायस होने पर और सारा कुछ, इन सब के पहले जवाब दें। पहले यह काम होएगा फिर दूसरा काम होएगा। तो भाई ये तो वही वाली बात है कि 100 जूते भी खाएंगे 100 प्याज भी खाएंगे, यानी कि जाना तो उनको पड़ेगा ही। लेकिन अगर ये मज़ीद अपनी इज्जत करवा के जाना चाहते हैं तो ये इनकी जवाबदीदी। इनको तो अच्छा खासा मौका मिला था कि भाई ठीक है भाई यहीं पे मामला ठप करते हैं। ऊपर से ललकार भी किसको रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को। किस सुप्रीम कोर्ट को? जिसका जो चीफ है वो इतना डाटा शख्स है कि वो भी बाय द बुक चलते हैं, तो वो तो इनको छोड़ने वाले नहीं हैं अगर इनके खिलाफ जो है पक्के वाले सबूत सामने आए जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी इमरान खान साहब की जेल में जो 4 महीने पूरे हुए हैं, इमरान खान की बस हो गई है। इमरान खान साहब ने एक ऐसे शख्स से रब्ता किया जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से है, साबिक़ फ़ौजी हैं वो, और बड़े रिनाउंड फ़ौजी हैं क्योंकि वो हम सब के साथ और टेलीविज़न के ऊपर शोज़ करते रहे हैं। उनसे रब्ता किया, उन तक अपना पैगाम पहुंचाया। इमरान खान साहब का क्या पैगाम था वो मैं आपको बता देती हूँ। उनका पैगाम क्या होगा मुझे बताएं। एक फ़ौजी से बात कर रहे हैं और एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या पूछे तो थोड़ी सी कोशिश तो करें, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। यही पैगाम था ना, वो मेरी सेटिंग करा दो, ओ खुदा दा वास्ते जी मेरी सेटिंग करा दो। हैं जनरल आसिम मुनीर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मुझे पता नहीं था वो इतने अच्छे इंसान हैं, मेरी आप सेटिंग करा दो। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम लोधी साहब की। वेरी फाइन स्पीकर, मतलब मैं उनको जब भी शो भी किया या टेलीविज़न पे जब भी उनको देखती हूँ, ही टॉक्स वेरी सेंसिबली और बहुत ठहराव के साथ बात करते हैं। ये तो मैंने उनकी स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बताया। आपकी स्पीकिंग स्किल्स में ठहराव तभी होता है जब आपके दिमाग में ठहराव हो। बहुत ही डिसेंट आदमी है, और उनको इमरान खान साहब ने ये पैगाम पहुँचाया कि भाई मेरा मामला आप सेट कराएं, और कुछ भी जो भी शर्तें हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब आपने तय करनी है, जो भी है वो आपने तय करनी है, और मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। अब ये खबर नहीं है, लेकिन ऐसा इस खबर के साथ, यानी कि ये जो पैगाम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम लोधी तक पहुंचाया गया, उसके साथ अब इस खबर को जोड़ा जा रहा है कि वो जो इमरान खान साहब ने खुद अपने आप को पीटीआई से निकाला है ना, वो इसके बाद ही निकाला था, क्योंकि आगे से ये आ गया था कि भाई नो सॉरी कोई माफ़ी नहीं है,
आप अपने आप को अलग कर ले अगर आप पार्टी को बचाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इमरान खान साहब के साथ 9 मई के लोगों के साथ हम काम नहीं करना चाहते। बट ये वाला जो पार्ट है ना, ये थेरी है, मुझे नहीं पता कि किस हद तक करेक्ट है, कि आगे से जवाब क्या आया बड़े घर से, लेकिन ये बात कंफर्म है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम लोधी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की, और जिस दौरान वो ये कोशिश कर रहे थे उसी दौरान उनको इमरान खान साहब की सबसे करीबी मैं तो मेरा दिल भर जानी बुशरा बीबी, उन्होंने कॉल की लेफ्टिनेंट जनरल नदीम लोधी साहब को, और नदीम लोधी साहब को उन्होंने कहा कि आपको बड़े सख्त अंदाज में, बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से, कि भाईजान आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ौज से माफ़ी मांगें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे बिहाफ के ऊपर सेटिंग कराएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इमरान खान की माफ़ी वहाँ तक पहुँचाएं या इमरान खान का पैगाम वहाँ तक पहुँचाएं। ये बात जनरल नदीम लोधी साहब को बहुत मायूब गुजरी, और गुजरनी भी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जनरल साहब को कितने नफलों का सवाब है कि अगर वो इमरान खान साहब का जो है वो रिकन्सिलिएशन कराएं, या इमरान खान साहब की, उसमें उनका क्या डायरेक्टली फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ज़ाहिर सी बात है, उनका एक अच्छा ताल्लुक था, जिन लोगों के साथ भी मैं किसी को जिसके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, मैं उसी से कहूँगी कि यार मेरी ज़रा थोड़ी सी अनबन हो गई है, आप ज़रा थोड़ा इसको ज़रा ईज़ आउट करा दें। आप यही कहते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी होता है कि उसमें किसी का नफ़ा या नुकसान हो। तो भाई उनकी सलाम दुआ अच्छी थी इमरान खान साहब से। जब इमरान खान साहब बाहर थे, इमरान खान साहब ने उनको कह दिया, और इमरान खान साहब ने भी कोई बहुत इनोसेंट से नहीं कहा। ये अच्छे पावरफुल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम लोधी साहब जो है पावरफुल कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी डिसेंट मैन। और बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ इज़ अ डिसेंट मैन क्योंकि उनसे बहुत इंडिसेंट तरीके से बात की गई। जो खबरें हमें इस हवाले से बताई गई हैं वो यही कहा गया है कि बुशरा बीबी ने बड़े रोब से, दबदबे से, वो जैसे वो अपने पीरी मुरीदी वाले सिलसिले के अंदर जैसे गुफ्तगू करती है ना, ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले, टिंगरा कर ले, ऐसे ऑर्डर लगाए। उन्होंने बड़े ऑर्डर लगाए और ये चीज़ उनको बहुत मायूब गुजरी। और फिर ये डिस्कवर हुआ कि ये जो हरकतें हैं ना इमरान खान साहब की और उनके अपनों की, वो उनको जेल से ऐसे बाहर नहीं आने देंगे। अगर अब जेल से निकलेगा ही तो इमरान खान साहब का ताबूत निकलेगा। तो गल बद गई जे मुख्तारिया, हुन गल इमरान खान दे ताबूत तक पहुंच गई जे। समझ आ रही है आपको नुमान साहब? आपको समझ आ रही है कि किस हद तक बात ताबूत निकलेगा जेल में से? ये मतलब बात कहाँ तक पहुँच गई है कि इस हद तक जो है इमरान खान का मामला बुशरा बीबी ने ख़राब किया है। एक तो इमरान खान साहब ने खुद तो किया ही किया है, जो रही सही कसर है वो बुशरा बीबी ने ख़राब कर दी। समझ आ गई आपको? लास्ट बट नेवर द लीस्ट, और मज़ीद जो गंद घुलने वाला है ना वो ये घुलने वाला है कि इमरान खान साहब के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। चले मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बताती नहीं हूँ क्योंकि ये बड़ा पर्सनल मैटर हो जाएगा, लेकिन ये है ना फिर आप ये कहेंगे कि बीनिश ने तो हमें खबर नहीं दी, हमें कहीं और से खबर मिल गई। तो मैंने कहा चले हल्की हल्की सी हमें गूंग लो तो मिट्टी ला दो। हाँ, इमरान खान साहब के बहुत पुराने दोस्त जो बहुत ही पुराने लाहौर में रहते हैं, बहुत बड़े सोशलाइट भी हैं। चले छोड़े, चले बता देती हूँ। एक और ख़ातून है, उनका ताल्लुक़ पुराने लाहौर से ही है, और वो कुछ अनकरीब ऐसे इंकशाफात करने वाली हैं कि आप हाजरा खान की किताब को भी भूल जाएंगे, आप रियाम खान की किताब को भी भूल जाएंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। इमरान खान साहब के प्ले बॉय जो बड़े बड़े फ्रंट पेज पर मैगजीन्स के ऊपर जो कवर फोटोज़ छपते थे, आप उसको भी भूल जाएंगे। इमरान खान ने अपनी किताब में जो अपनी रंगीन ज़िंदगी का जिक्र किया, आप उसको भी भूल जाएंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। सो इट इज़ गोइंग टू गेट मोर डर्टी, और गंद होने वाला है। मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को ट्यून किया है। भाई अब ज़्यादा खबरें तो देनी है ना आपको, क्या नहीं दूँ खबर? इतनी बड़ी खबर है, नहीं दूँ? हाजरा खान किताब लॉन्च करिए ना, बताती आपको। अब किताब में क्या है आप वो किताब ही पढ़ लेते तो बेहतर था, इसलिए मैंने उसके मंदरजात के अंदर नहीं गई। मैंने बस आपको इतना बता दिया कि खान साहब ने क्या किया है। अब मैं इसके भी मंदरजात में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि लाहौर से एक बड़ा सरप्राइज़ इमरान खान साहब के लिए वेट कर रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।